संसार में जितने भी रिश्ते हैं, पहली बात तो प्रेम कोई करता नहीं। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सभी प्रीति। सबकी एक प्रीति है, कोई प्रेम है ही नहीं, केवल स्वार्थ। बच्चा यदि माता पिता की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता तो माता पिता बोलते हैं नालायक है, कोई काम का नहीं, कुछ नहीं करता। हमने इतनी आशाएं लगाई थी, सब पर पानी फेर दिया। ये नंबर 1। विवाह हो गया, पत्नी की मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं, पत्नी का जन्मदिन आया, पति यदि कमा खा रहा है तब तो ठीक है, कमा नहीं रहा है, जन्मदिन पर गिफ्ट नहीं लाया, या पत्नी ने बोला कि हमारी बहन के यहाँ शादी है, इतने का सोने का आभूषण देना है, नहीं दिया, पत्नी नाराज हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने वाले व्यक्ति प्रेम कैसे कर सकते हैं? प्रेम तो वह ईश्वर हमसे करता है जिसने हमने अनंत गलतियां करी है, लेकिन फिर भी उसने हमें अपना रखा। प्रेम केवल उससे ही हो सकता है जहां पर निस्वार्थ वृत्ति हो। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। इस दुनिया के बाजार में इतने रिश्ते बन जाते हैं, इतने कर्तव्य बन जाते हैं कि वह दौड़ आरंभ हो जाती है जिस दौड़ का कोई समाप्ति रेखा नहीं है। एक दौड़ होती है ना, उसमें एक रेखा खींची जाती है, 200 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़, 1 किलोमीटर की दौड़, धावक लोग दौड़ते हैं और जैसे वो रेखा पार करी, जो विजेता होता है विजय हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आ जाते हैं। लेकिन जिंदगी की यह दौड़ तब तक है जब तक आपकी जीवन है। इसका दौड़ का कोई अंत नहीं है जब तक आपने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। ये संसार के लोग आपको सांस लेने ही नहीं देंगे, चैन लेने ही नहीं देंगे। आपने एक समझ लो कोई नेता, हमने तो कई लोगों को देखा है, पहले थोड़ा व्यक्ति कुछ मेहनत करता है। हमारे इंदौर में भी नेताओं की बात लेते हैं तो पहले पार्षद बन जाता है, 2 बार जहाँ पार्षद बन गए, तीसरी बार सोचते विधायक बने, अब और उनके साथी लोग उनको उकसाते रहते हैं, अब तो विधायक का दावेदार हो गए हम लोग, अब उसको ना दिन में चैन है ना रात में नींद है। ऐसे ही कोई को 50,000 की नौकरी मिली तो बगल घर वाले लोग बोलते हैं दूसरी कंपनी में दो रिज्यूम, इसमें क्या है तुम्हारे साथी लोग 70,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, तुम और बढ़ो आगे। 1 लाख पे पहुंचेगा तो 4 लाख रुपए महीने की नौकरी का सोचेगा। वह कितना भी बढ़ जाए आगे, जब तक वह सत्य को नहीं समझ लेगा तब तक उसकी दौड़ शांत नहीं होगी। वह जैसे कोल्हू का बैल है ना, कोल्हू के बैल को देखा है? नहीं देखा होगा लोगों की, देखा है? आपके गांव में है कोल्हू कि नहीं है? नहीं, अब खत्म हो गया, तो सब तेल रेडीमेड आ रहा है। तो जो कोल्हू जो है, कोल्हू का जो बैल है ना, उसको राउंड गिनने की आजादी नहीं है। वो सोचे कि मैं 100 राउंड लगवाऊंगा, लेकिन वो जो तेली है तेल निकालने वाला, उसने सोचा कि आज से दिन भर राउंड लगवाऊंगा। एक दिन वो जो बैल है वो शुरू दिन सोचता है कि अरे 50 राउंड लगवाएगा, बंद कर देगा, लेकिन वो शाम तक घुमाता ही रहता है जब तक उसको तो बैठ जाना है एक बार घुमा। 2 दिन 4 दिन बाद सोचता है अब ये घुमाना बंद करेगा, लेकिन जब तक उस बैल का जीवन है तब तक वो तेली घुमाता ही रहता है, उसको घुमाता ही रहता है। अब मजे की बात सुनिए, वो बैल क्या काम कर रहा है? तेल निकालने का काम। क्या कर रहा है? तेल निकालने का। तेल के बाद उसका अवशिष्ट जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं खली। तो ना तो वो तेल उस बैल को मिलता खाने पीने के लिए, वो तेल ही बेच देता है, ना वो खली मिलती उसको भी बेच देता है, उसको तो भूसा दे देता है, रूखा सूखा थोड़ा बहुत डालता। अर्थात हमारी जिंदगी कोल्हू के बैल जैसी, हम राउंड गिन ही नहीं सकते। आप कमाई करते जाइए, कारण मत बताइए। घर वालों को तो उनकी इच्छा पूर्ति से मतलब है, बच्चों को आप अच्छे स्कूल में पढ़ाइए नहीं तो वो शिकायत करेगा, पत्नी को उसका अच्छा सुख दीजिए, माता पिता को उनकी अभिलाषित इच्छा दीजिए। और यदि यह करते करते आपने कभी किसी की इच्छा पूर्ति करने में थोड़ी भी कमी रख दी, उसी दिन वह नाराज हो जाता है। मैंने ये देखा है, पहले कई बार लोगों की कमाई अच्छी रहती है, अच्छा करते हैं, कम हो गई तो घर वाले नाराज, अरे आजकल तो कुछ करते ही नहीं, कुछ देते ही नहीं, कुछ लाते ही नहीं, ले अब क्या चोरी करेगा व्यक्ति? संसार सारा आशाओं पर निर्भर है। हर व्यक्ति को एक दूसरे से आशा है। जब तक आशा की आपूर्ति एक दूसरे की परस्पर रूप से करते रहते हैं तब तक वह दिखावे का प्रेम बना रहता है। बाद में वह धीरे धीरे नष्ट होता है। दूसरी बात,
इसमें दूसरे प्रकार के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से भी मोह के कारण प्रेम करते हैं। उसे कहते हैं मोह। उन्हें इतना मोह हो गया है कि वो व्यक्ति कैसा भी उससे प्रेम करेंगे, लेकिन उससे उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनका चित्त केवल संसार में लगा रहेगा और संसार के लोगों में लगा रहेगा, उनके पालन पोषण में लगा रहेगा, अपनी जिम्मेदारियों में। जब शरीर रोगी होगा तो फिर शरीर में भी लगा रहेगा। इस प्रकार ईश्वर का ध्यान करना हम भूल जाते हैं। हम जो मूल सामग्री लेने आए थे बाजार में मेन, उसको भूल गए, बाकी सामान खरीद लिया। अर्थात हम मुख्य रूप से आए थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, वो बात भूल गए, बाकी कार्य करते जा रहे हैं। तो अब एक शिकायत होगी लोगों को, तो क्या सारे काम धंधा छोड़ दें, भगवान के भजन में लग जाए, लंगोटी लगा लें, जंगल चले जाए? लोग ऐसे ही कहते हैं मुझसे, गुरु जी आप बहुत ये बातें बोलते हो, तो क्या हम ना करें घर में पालन पोषण, नौकरी चाकरी बंद कर दें, खेती बाड़ी बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोग जो कर्म कर रहे हैं जी, हर व्यक्ति का अलग अलग कर्म, जिसको जो कर्म है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है, कोई हाउस वाइफ है, हर व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी है। जिसके पास जो कर्म मिला हुआ है उस कर्म को करते हुए जब वह ईश्वर का नाम जपता रहता है और उस कर्म के फल को ईश्वर के चरणों में ही अर्पण करता रहता है, अर्थात यह सोचता है कि यह जो कुछ कर्म मैं कर रहा हूं वह ईश्वर द्वारा ही करवाया जा रहा है, और उसका फल अर्थात यश वैभव मान प्रतिष्ठा या धन को ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ही जब व्यक्ति समझता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उससे कर्म से होने वाले पाप और पुण्य दोनों ही नहीं लगते। ऐसे व्यक्ति के हाथों कभी कोई बुरा कर्म हो जाए तो उसे उसका पाप नहीं लगता, कभी उसके द्वारा कोई अच्छा कर्म हो जाए, दान धर्म आदि, तो उसका पुण्य भी नहीं लगता। पुण्य और पाप दोनों से रहित होकर वह ईश्वर की प्राप्ति करता है। क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था कि पाप और पुण्य दोनों के रहते हम ईश्वर को नहीं पा सकते। दोनों के नाश होने पर ही हम कर्म बंधन से मुक्त होकर के ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका अच्छी तरह निरूपण किया है।